मोहिनी खाने की थाली को अपनी सास के आगे रखकर चली गई। सुशीला जी खाना खा रही थी कि मोहिनी ने अपने पति रमेश से कहा, देखो जी, मैं रोज रोज माँ का खाना नहीं बना पाऊंगी। बोल रही हूँ कि यहीं के पास वाले वृद्धा आश्रम उन्हें छोड़ आओ। रमेश ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, मुझे लोगों की फिक्र नहीं है। मैं माँ जी की जी हजूरी नहीं करूंगी, बस नहीं तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। रमेश ने कहा, ठीक है, देखता हूँ। इधर सुशीला जी ये सब सुन रो रही थी। रमेश अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने गया। माँ ने रास्ते में कहा, बेटा, मुझे तेरे बिना और बच्चों बिना नहीं रहना। मैं आश्रम में नहीं रहूंगी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कैसे यहाँ रहूंगी। लेकिन रमेश को माँ की बातों का कुछ असर नहीं हुआ। वो माँ को छोड़ वापस घर आ गया। रमेश के 2 बेटे थे, एक 12 साल का, दूसरा 9 साल का। बड़े बेटे ने पूछा, पापा, दादी कहाँ है? तो रमेश ने कहा कि वो दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए आश्रम चली गई। तभी रमेश के बड़े बेटे रवि ने कहा, नहीं पापा, दादी गई नहीं, मम्मी के कहने पर आप उनको छोड़ आए आश्रम। फिर रमेश ने कुछ नहीं बोला। सुशीला जी वृद्धा आश्रम में अपने बिस्तर पर लेटी रो रही थी। तभी उनके पास एक वृद्ध महिला आकर कहती है, क्या हुआ बहन जी, क्यों रो रही हैं? यहाँ आपके हमारे जैसा देखिए ना, कितने लोग हैं। अब इसे ही अपना घर परिवार समझिए। क्या करेंगी, मेरा भी बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया। सुशीला देवी ने कहा, हाँ, आप ठीक कह रही हैं। सुशीला जी व्यवहार कुशल महिला थी। उन्होंने अपने व्यवहार से कुछ ही दिनों में आश्रम के लोगों का मन जीत लिया। अब तो आश्रम ही उनका घर और आश्रम में रह रहे लोग उनकी फैमिली बन गई। 2 साल बाद मोहिनी की माँ की तबीयत खराब हो गई। मोहिनी ने रमेश से कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लेकर चलो। रमेश मोहिनी को लेकर उसके मायके गया। वहाँ देखा कि मोहिनी की माँ चारपाई पे पड़ी है और मोहिनी अपनी माँ को देख रोने लगी। मोहिनी ने रमेश से कहा कि तुम घर जाओ, मैं और बच्चे कुछ दिन माँ के साथ रहेंगे, जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती। रमेश ने मोहिनी से कहा कि तुम्हारे भैया भाभी सेवा करें, तुम क्यों करोगी? मोहिनी ने कहा कि नहीं, भाभी माँ को कुछ नहीं करती, तभी तो मेरी माँ की ये हालत है। आखिर में रमेश वापस आ गया घर। कुछ दिन बाद मोहिनी अपनी माँ को और बच्चों को लेकर घर आ गई। रमेश से मोहिनी ने कहा कि मेरी माँ अब से मेरे साथ रहेगी। रमेश इसके लिए भी मान गया। अब क्या, मोहिनी अपनी माँ को गरम गरम खाना बनाकर खिलाती, उनको दूध फल सब खिलाती। मोहिनी की माँ भी बहुत चालू थी, वो भी बेटी दामाद के घर आराम से खा रही थी और जो पेंशन मिलता वो अपने अकाउंट में अपने बेटे के लिए जमा कर देती। एक दिन मोहिनी का बड़ा बेटा बोला मोहिनी से कि मम्मी, नानी कब तक यहाँ रहेंगी? वो क्यों यहाँ रह रही हैं? उनको तो पेंशन भी मिलता है, तो फिर भी यहाँ क्यों रह रही हैं? और अपने पेंशन के पैसे मामा को देने की बात करती हैं। तो नानी हम लोगों के घर क्यों रह रही हैं? मोहिनी को अपने बेटे पे गुस्सा आ गया। उसने रवि की पिटाई कर दी। अब क्या, रवि भी गुस्से में बोला कि दादी को तो सूखी रोटी तक देने में आपको दिक्कत होता था और नानी की इतनी सेवा करती हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको और पापा को भेज दूंगा वृद्धाश्रम। तो मोहिनी ने कहा, तू अकेला नहीं है मेरा बेटा, मेरे पास मेरा विक्की भी है, उसके साथ हम दोनों रहेंगे। तभी मोहिनी का छोटा बेटा विक्की भी बोल पड़ा, नहीं, मैं आपको नहीं रखूंगा अपने साथ, मैं और भैया दोनों मिलकर आपको वृद्धाश्रम भेजेंगे। मेरी दादी को आप और पापा ने भेज दिया है तो हम दोनों भी ऐसा ही करेंगे। रमेश ये सब सुन रहा था कमरे में बैठे हुए। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत अपनी बाइक से आश्रम पहुंचा, माँ के पैर पकड़ रोने लगा। बोला, माँ, घर चलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, घर चलो। सुशीला जी ने कहा कि नहीं बेटा, वो तेरा घर है और अब ये आश्रम और यहाँ के लोग, यही मेरा घर परिवार है, मुझे अब यहाँ से नहीं जाना।
रमेश के बहुत कहने पर भी माँ नहीं मानी। आखिरकार रमेश घर वापस लौट आया। अब उसको मोहिनी पे गुस्सा आ रहा था। उसने मोहिनी के माँ को और मोहिनी को बोला कि निकल जाओ मेरे घर से। मोहिनी की माँ तो अपने घर वापस चली गई, लेकिन मोहिनी कहाँ जाती। रमेश ने मोहिनी से कहा कि मेरी माँ के लिए 2 रोटी नहीं बना पाती थी। ये घर मेरे पिताजी ने बनवाया था, इस पर पहला हक मेरी माँ का था, तो उनको वृद्धा आश्रम भेज दिया तूने, और मैं भी तेरी बातों में आकर माँ को आश्रम छोड़ आया, और तुम अपनी माँ को गरम गरम खाना परोसती हो। निकल जाओ इस घर से। मोहिनी ने रमेश से रोते हुए पूछा, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं माँ को लेकर घर आऊंगी। मोहिनी जानती थी कि माँ किसी से नहीं मानेगी, लेकिन अपने दोनों पोते रवि और विक्की से बहुत प्यार करती हैं। उन दोनों की बात जरूर मानेंगी। मोहिनी बच्चों को लेकर आश्रम गई माँ के पास। माँ के पैर पे गिरकर रोने लगी, बोली, माँ घर चलिए। माँ ने मोहिनी की बात भी नहीं मानी। माँ ने घर आने से मना कर दिया। तभी सुशीला जी के दोनों पोते दादी से लिपट कर रोने लगे। बोले, दादी आप घर चलो, हम लोगों को आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता। पापा ने भी कल से कुछ नहीं खाया है। ये सुन सुशीला जी घर आने को तैयार हो गई। जब सुशीला जी घर आई तो रवि दौड़कर रमेश के पास गया। बोला, देखो पापा, दादी आ गई। रमेश कमरे से बाहर आया तो माँ से लिपट कर रोने लगा। माँ भी रो रही थी। माँ ने पूछा, ये बता तूने खाना क्यों नहीं खाया? मैं ये सुनकर आ गई। तभी मोहिनी माँ से बोली, माँ आपने अपने बेटे को माफ कर दिया तो मुझे भी माफ कर दीजिए। रमेश बोला, तू तो इस घर में किसी कीमत पे नहीं रहोगी। तभी सुशीला जी रमेश के कान पकड़ बोली, कहाँ जाएगी बहू? बहू भी हम लोगों के साथ रहेगी। फिर पूरा परिवार एक साथ भोजन किया और एक साथ रहने लगे। माता पिता की सेवा करें, माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होता।